कुछ हमारे साथी संपर्क में हैं, लेकिन यशपाल आर्य का इस स्थिति में नहीं को है कि वो किसी को शामिल करा सके। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही ये निर्णय लेगा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से बड़ा संकेत और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के मंच से ऐसा दावा किया गया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने का काम किया है। दोस्तों, कौन है वो बड़ा नेता, कौन है वो बड़ा सियासतदान जो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकता है? कांग्रेस में कितने नेता, बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल, बड़ा दलबदल हो रहा है? इशारा हो चुका है, इशारों का सियासत में बड़े मतलब निकाले जाते हैं दोस्तों। और क्या ये एंट्री 2027 के चुनावी समीकरण से पूरी तरह बदल जाएगी? जिनका जिक्र हो रहा है, जिनका नाम लिए बगैर ये कहा जा रहा है कि देखिए होता है आगे क्या क्या। नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया और बीजेपी से लेकर विपक्षी खेमों तक में कयासों का दौर शुरू हो गया दोस्तों। क्या कांग्रेस को मिलने वाला है कोई बड़ा चेहरा या फिर वो सियासी रणनीति का हिस्सा जो कांग्रेस को एक बार फिर से सत्तासीन कर सकता है? कैसे? क्योंकि कांग्रेस के पास बड़े नेताओं की कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन उस सबसे इतर नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा बयान जिसके बारे में मैं बताने आया हूं आपको, उसके मायने भी बताऊंगा और आप भी मुझे बताइएगा इससे क्या होता है। कांग्रेस में बड़े नेताओं की संभावित एंट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक होगी। नमस्कार पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 कह लीजिए या 2026 के अंत में ही हो जाएंगे। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में कुमाऊं कांग्रेस पार्टी कार्यालय स्वराज आश्रम में एक बैठक होती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पदाधिकारी शामिल होते हैं। इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। साथ ही 16 फरवरी जो आगे आने वाली तारीख है, लोक भवन घेराव की तैयारी की जाती है, उसकी समीक्षा होती है। क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा कॉल किया है, आगामी 16 तारीख को राजभवन जो लोक भवन बन गया उसका नाम लोक भवन, वहां घेराव किया जाएगा और तमाम प्रदेश के मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। वहीं यशपाल आर्य ने एक दावा कर दिया इस बीच कि जल्द बड़े नेता पार्टी में शामिल होंगे। यह बताऊंगा आपको क्या दावा और इसके पीछे की सच्चाई। और यहां उससे पहले आपको यह बता दूं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही थोड़ा वक्त अभी दिखता हो कुछ महीनों का, लेकिन राजनीतिक हलचल ऐसी है कि कयास ही कयास है, कयास ही कयास है। राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर आप देख ही रहे होंगे। नेता, आपके उम्मीदवार आपके इलाके में आने शुरू हो गए होंगे। जो पिछले 5 साल 10 साल में कभी कभार एदा कदा आते थे, बल वो अब हर रोज हर तीसरे चौथे दिन आपके वहां का भ्रमण कर ही रहे होंगे। इसका मतलब चुनाव नजदीक है। हालचाल जो पूछने आ जाते हैं ना, इसका मतलब चुनाव नजदीक है, समझ जाइए आप। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की बैठक और उस बैठक से निकलकर यशपाल आर्य ने जो बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी थे, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता मौजूद थे। इस बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति बनी। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना कैसे है, इस बात को लेकर जोर दिया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने 16 फरवरी, जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिए प्रस्तावित लोक भवन घेराव को लेकर विस्तार से चर्चा की रणनीति बनाई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से देहरादून पहुंचकर आंदोलन को सफल करने, इस प्रदर्शन को सफल करने का आह्वान किया। जहां दोस्तों यशपाल आर्य ने मौजूदा सरकार की नीतियों से आम जनता को त्रस्त बताया, वहीं कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है, यह कहा गया। 12 फरवरी को हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी की एक और महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक विस्तार को लेकर भी ठोस रणनीति होगी। पहला वो सुन लीजिए, फिर वो वाला बयान जिससे मचाया है तहलका। क्या प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिलेगा बड़ा दल बदल, क्योंकि दल बदलू नेता है बल अपने उत्तराखंड के, कई बार देखा होगा आपने। प्रशासन की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जमीनों का खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। नौजवान हाथों में काम नहीं है, नौजवान पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है।
महिलाओं का अत्याचार जुल्म जातियां बढ़ी हैं। देहरादून राजधानी में पिछले दिनों में 3 महिला बेटियों की बहनों की हत्या कर दी जाती है और सरकार सवाल भी नहीं पूछती है उन चहेते अधिकारियों से, आखिरकार यहाँ पर ये कानून के रखवाले हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए 16 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजभवन घेराव करने का निर्णय लिया गया है और हम सब लोग आज ही यहाँ पर उस रैली के संदर्भ में आए हैं और मेरा मानना है कि भारी संख्या में, हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी साथी, कांग्रेस विचारधारा के लोग राजभवन घेराव में अपनी भागीदारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर यशपाल आर्य का वो बयान दगड़ियो जो आया जिसने कयासों को बल दिया। जी हां, यशपाल आर्य ने कहा कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कुछ प्रमुख नेता हैं और उनसे लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द ही कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा और औपचारिक घोषणा भी वहीं से होगी। लेकिन वो कौन है बल जो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहा है? पहले से ही कांग्रेस में सिरफटोबल दिखती है वरिष्ठ नेताओं के मामले में। क्या कोई भूला बिसरा पुराना कांग्रेसी फिर से बीजेपी से कांग्रेस में आएगा? पता नहीं, लेकिन पहले बयान देखिए। ये बातचीत तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, जो भी करेगा पार्टी फैसला करेगी। हाँ, इतना है कि इसको अन्यथा न लें, क्योंकि एक पार्टी का ये पुराना कार्य सिपाही होने के नाते कुछ हमारे साथी संपर्क में हैं, लेकिन यशपाल आर्य का इस स्थिति में नहीं को है कि वो किसी को शामिल करा सके। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही ये निर्णय लेगा। दोस्तों, अब इस बयान पर नए तरह के कयासों का बाजार गर्म है। आखिर कौन वो बड़ा नेता जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में एंट्री लेगा? वैसे ये बात दोस्तों किसी से छिपी नहीं है कि अपने उत्तराखंड की सियासत में नेताओं का पाला बदलना कोई अचरज में डालने वाली बात होगी या खबर होगी। लेकिन ये तो लोग सोच ही रहे हैं कि क्यों चुनाव से पहले होगा दल बदल का खेल। अगर होगा तो फिर किसके लिए होगा? आपके लिए, जनता के हक के लिए? भूल जाइए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत भी हिस्सा थे इस बैठक का। वो कहते हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और उसी में शायद एंट्री हो जाए कुछ नेताओं की। दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस एकजुटता के साथ संघर्ष कर रही है। वो तो आप ही बताइएगा कितना संघर्ष कर रही है। क्या यह संघर्ष सत्तासीन होने के लिए काफी है या इसके अलावा और कुछ करना चाहिए कांग्रेस को? टिकट का खेल, एक बयान मैंने भी आपको दिखाया था। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं या कुछ और? हरक सिंह रावत का एक बयान मैंने आपको दिखाया था जिसमें वो कहते हैं कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। ये उन्होंने राहुल गांधी को ही कहा। अब ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को केंद्रीय नेतृत्व मैदान में उतारेगा। रणजीत रावत की जुबानी सुना रहा हूं आपको। आज चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। जिन लोगों के दिल में इस राष्ट्र के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, जो चाहते हैं हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाने जाएं जैसे पहले जाते थे, उन सबको इस सरकार के विरोध में आना चाहिए। मेरी भी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, 67 साल का हो गया हूँ। बयान हर बार आए हैं, पिछले चुनाव में भी आए थे, उससे पहले भी आए हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टिकट का, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा तो अपना पहले दिन से मानना है जिताऊ के साथ साथ आदमी टिकाऊ भी होना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में 27 की विसात बिछ रही है, साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस जहां संगठन को मजबूती से खड़ा करने की बात कर रही है, सड़क पर आंदोलन की तैयारी है, वहीं बड़े नेताओं की संभावित एंट्री ने राजनीतिक गलियारे में नई हलचल पैदा की है। नए सवाल और उसका जवाब खोजा जा रहा है। यशपाल आर्य का यह इशारा, यह संकेत किसके लिए है और क्यों है? यशपाल आर्य के बयान के बाद सवाल यही कि कौन है वो चेहरा जो चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ा सकता है, और क्या ये एंट्री आगामी विधानसभा चुनाव 26 में हो या 27 में चुनावी समीकरण बदल देगी? वो नेता बदल देगा? क्या वो नेता कांग्रेस को सत्ता में ले आएगा? इतना पावरफुल है बोलो? कौन है वो?
कौन हो सकता है? आप भी बताइएगा कौन हो सकता है, क्योंकि यहां बहुत से नेता, सरकार थी कांग्रेस की, हरीश रावत की, आपको याद होगा, सरकार को छोड़कर, तोड़कर, प्रदेश को कलंकित करके बीजेपी में चले गए थे लोग। पूरी की पूरी कैबिनेट का सफाया हो गया। तो इसलिए इसमें कोई अचरज नहीं, कोई शंका नहीं है कि कोई उधर से कोई तोड़ ताड़ के इधर आ जाए भाग के। एक तरफ बीजेपी सत्ता बचाने की रणनीति में जुटी है दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस एकजुटता का संकेत दे रही है। संगठन और नए चेहरों के सहारे वापसी की तैयारी कर रही है। फिलहाल निगाहें 12 और 16 फरवरी की बैठकों पर है। 16 फरवरी का वो लोक भवन कूच प्रदर्शन, उस पर भी है, क्योंकि यहीं से साफ होगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में करवट लेने वाली है। और शायद यह भी साफ हो जाए कि वो कौन सा नेता है जिसका इशारा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कि वो बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल होगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसा नेता आपकी नजरों में है, क्योंकि जनता सब जानती है कौन किधर देख रहा है, ताक रहा है, झांक रहा है, किसका फायदा कहां है, किसका नुकसान कहां है, तो आप कमेंट के जरिए बेझिझक बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, अपनी आवाज को रख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। कुछ हमारे साथी संपर्क में हैं, लेकिन यशपाल आर्य का इस स्थिति में नहीं को है कि वो किसी को शामिल करा सके। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही ये निर्णय लेगा।